आपकी भी बैक झुक गई है, शोल्डर आगे रहते हैं और आपकी नेक भी आगे हो गई है, तो आपको काइफोसिस है। लेकिन आपको ये समझना इम्पोर्टेंट है कि काइफोसिस के मल्टीपल रीज़न होते हैं। तो इसलिए ये समझना बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपके साथ कौन सा रीज़न है जिसके कारण आपको काइफोसिस हो रहा है। फर्स्ट रीज़न है थोरासिक स्पाइन मोबिलिटी। तो जब आप ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं तो आपका अपर ट्रैप्स ज़्यादा ओवर वर्क करते हैं, तो उससे वो टाइट हो जाते हैं और साथ में चेस्ट मसल आपकी टाइट हो जाती है और रोम्बॉइड्स वीक हो जाते हैं और लैट्स भी टाइट हो जाती है, जिससे आप अगर आप पोस्चर में लंबी टाइम तक इस पोस्चर में बैठे रहें तो धीरे धीरे आपकी थोरासिक स्पाइन मोबिलिटी बैकवर्ड होने की, जो आपकी थोरासिक स्पाइन है वो बैकवर्ड मूवमेंट उसकी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। रीज़न होता है कि टाइट चेस्ट मसल होना, टाइटनेस होना चेस्ट मसल में। तो जब आपके कंधे आगे को झुक जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपकी चेस्ट मसल्स में स्टिफनेस है, और चेस्ट मसल का काम ये होता है कि वो शोल्डर आगे को खींच के रखे। इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं अपने चेस्ट की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करके, मोबिलिटी इंक्रीज करके। और मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा कि हम अपने चेस्ट को ओपन अप कैसे कर सकते हैं और हम अपनी चेस्ट की फ्लेक्सिबिलिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली चेस्ट का एक काम होता है कि वो शोल्डर को आगे की तरफ खींच के रखे। तो अगर आपके चेस्ट मसल में स्टिफनेस है, टाइटनेस है, तो वो भी वो रीज़न हो सकता है कि आपको काइफोसिस हो। थर्ड रीज़न हो सकता है शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन। जब आपके शोल्डर आगे की साइड राउंडेड हो जाते हैं तो आप प्रॉपर शोल्डर का एक्सटर्नल रोटेशन नहीं कर पाते हैं, जिससे काइफोसिस मेंटेन रहता है। और इसको आप सही कर सकते हैं कि कुछ एक्सरसाइज है जो मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा, अगर आपको शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। फोर्थ रीज़न हो सकता है स्कैपुलर डिसफंक्शन। तो जब हमारे मिड ट्रैप्स और रोम्बर्स वीक हो जाते हैं तो ये अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाते, जिस जो कि इनका मेन टास्क होता है शोल्डर ब्लेड और स्कैपुला को बेसिकली रिट्रैक्ट करके रखना। जब ये वीक हो जाते हैं तो ये शोल्डर को आगे की साइड झुका देते हैं और ये प्रॉपरली रिट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो अगेन इसे सही करने के लिए हमें अपने रोम्बॉइड्स और लैट्स को, मिड ट्रैप्स को स्ट्रेंथ करना है, क्योंकि रोम्बॉइड्स और ये मिड ट्रैप्स अगर वीक रहेंगे तो वो शोल्डर आगे की साइड झुका दे। फिफ्थ रीज़न हो सकता है टाइट अपर ट्रेपेजियम। जब हम अपर ट्रैप्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये मसल बहुत ज़्यादा स्ट्रिफ्ट हो जाती है और टाइट हो जाती है और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इस वजह से कभी अपर ट्रेपेजियम एरिया में पेन और डिस्कम्फर्ट भी फील होता है लोगों को। अब ये बात समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो प्रॉब्लम मेरे साथ है, जिस कारण से मेरे को काइफोसिस हो रखा है, ज़रूरी नहीं आपको भी उस रीज़न से ही काइफोसिस हो रखा हो। किसी और रीज़न से हो सकता है, तो आपको उस टाइप की एक्सरसाइज करनी है ताकि आपका काइफोसिस सही हो जाए। इसलिए सबसे पहले अपना रीज़न आइडेंटिफाई करो और फिर उस टाइप की एक्सरसाइज करो। मैं नेक्स्ट वीडियोस में इन 5 प्रॉब्लम्स के एग्जैक्ट सॉल्यूशन लाने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो सेव करो और सब्सक्राइब करो और शेयर करो जिसको आपको लगता है कि यूज़फुल होगा ये वीडियो। एंड थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।